नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान में टेक्निकल ब्रांचेस में एक फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर आता है मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सिस्टम में। जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहां पर एक पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट 1001 जिसका कोड है। तो उसी में एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन। उसी टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, आंशिक भिन्न का परिचय। ये इंटीग्रेशन करने के काम आता है। जब पार्शियल फ्रैक्शन हमें करने आ जाएंगे तो फिर हम इन्हीं पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक बार हम सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस है। यहाँ पर ये जो हमारी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, यही हमें पढ़ना है। इसमें जो 4.1 है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 4.2, मतलब डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। 4.1 पर एक वीडियो आ चुका है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.2 डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस या इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। देखिए, पहले वर्डिंग से परिभाषा देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने के पहले दो परिभाषाएं हमें पढ़नी होगी। कौन कौन सी? देखिए, पहली परिमेय बीजीय फलन, मतलब रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। यदि fx तथा phi-x कोई भी दो फलन है, दो x के बहुपद हों, तो भिन्न fx अपॉन phi-x x का परिमेय बीजीय फलन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि fx भी कोई बहुपद हो सकता है और phi-x भी कोई बहुपद हो सकता है। तो इनको बटे के रूप में लिख दिया है अपॉन की फॉर्म में, मतलब f अपॉन phi। तो ऊपर भी बहुपद, नीचे भी बहुपद, अंश में भी बहुपद, हर में भी बहुपद, न्यूमरेटर में भी बहुपद और डिनोमिनेटर में भी बहुपद। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो इसको हम कहते हैं परिमेय बीजीय फलन। ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल देखिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ऊपर भी x का बहुपद है, एक घातीय, नीचे भी x का द्विघातीय बहुपद है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? परिमेय बीजीय फलन। तीसरे में भी देख लीजिए आप, 4 घात का अंश में बहुपद है और नीचे x क्यूब प्लस 1 और x माइनस 1, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो गुणा होकर के x की घात 4 ही आएगी। तो ये भी एक बहुपद है। तो डिनोमिनेटर में भी बहुपद और न्यूमरेटर में भी बहुपद, अंश और दोनों में ही बहुपद आ रहा है। तो अर्थात इसे हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है परिमेय वास्तविक भिन्न। क्या है? मतलब रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा है देखिए, यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से कम हो तो ऐसी भिन्न परिमेय वास्तविक भिन्न कहलाती है, अन्यथा परिमेय विषम भिन्न कहलाती है। क्या मतलब इस चीज का? यहां पर ये कहा गया है, तो ऊपर जो ये हमने एग्जांपल देखे थे, यहाँ पर x अंश में भी x का बहुपद था और हर में भी x का बहुपद था। अब इनमें भी कुछ कंडीशन डाल दी है कि अगर अंश की जो घात है वो हर की घात से कम हो तो उसे हम कहेंगे परिमेय, और अगर अंश की घात हर की घात के बराबर है या अंश की घात अधिक है हर की घात से, तो उसे हम परिमेय न कह करके उसे हम कहेंगे विषम भिन्न, मतलब रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अंश की घात अगर कम आती है तो प्रॉपर, अंश की घात बराबर है या ज्यादा है हर के तो फिर इम्प्रॉपर। या दूसरे शब्दों में, अंश की घात अगर हर की घात से कम है तो परिमेय वास्तविक भिन्न, और इसको तो बोलेंगे वास्तविक भिन्न। और अगर परिमेय भिन्न की हम बात कर रहे हैं तो इसको तो हम बोलेंगे वास्तविक भिन्न। और अगर अंश की घात हर की घात के बराबर या अंश की घात अधिक हो जाती है तो उसे हम कह देंगे विषम भिन्न। तो हमें करना क्या होता है कि अल्टीमेटली विषम भिन्नों को भी वास्तविक भिन्नों में ही परिवर्तित करना पड़ता है, तो ही हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। ताकि जब हम विषम भिन्न को वास्तविक भिन्न में बदल देते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर समाकलन संभव हो जाता है। तो दो परिभाषाएं हमें ध्यान रखनी, कौन कौन सी? वास्तविक और विषम भिन्न। तो वास्तविक मतलब अंश की घात कम होगी हर से, और विषम मतलब अंश की घात हर की घात के बराबर या फिर अंश की घात अधिक होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आंशिक भिन्न की। या चलो आंशिक भिन्न देख लो एक बार। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है परिभाषा इसकी?
वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। तो वियोजन द्वारा एक परिमेय बीजीय भिन्न को कई बीजीय भिन्नों के योग के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों में खंडन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया है, कोई हमारे पास एक बीजीय भिन्न है जो कि परिमेय है, मतलब ऊपर भी x का बहुपद और नीचे भी x का बहुपद है। अब ये विषम है कि वास्तविक भिन्न, ये बात की बात है। वैसे तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ अंश की जो घात है वो 1 है और हर की जो घात है वो 2 है, तो ये कौन सा भिन्न हो जाता है हमारा वास्तविक भिन्न। तो ये जो है इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1/x माइनस अल्फा प्लस 1/x माइनस बीटा। क्यों ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको वापस लेफ्ट हैंड साइड ही मिलती है। कैसे मिलती है? देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए जो टर्म्स है हमारे पास वो है 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब जो टर्म्स हमारे पास वो क्या है, 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बटे, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इसको हमने लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है देखिए, इसे हमने मेंशन किया हुआ है 1/x माइनस अल्फा प्लस 1/x माइनस बीटा। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों वास्तव में बराबर हैं। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है कि ये देखिए, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का, तो यहां तो x माइनस अल्फा बार गया तो x माइनस बीटा बार गया, x माइनस अल्फा ऑलरेडी है तो x माइनस बीटा 1 से गुणा होगा, प्लस x माइनस बीटा ऑलरेडी है तो x माइनस अल्फा गुणा 1 तो x माइनस अल्फा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये x जुड़ करके डबल हो गया आपका, और माइनस अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी है, और जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करते हो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को, तो x से गुणा होकर के होता है आपका x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, ये दोनों मिलकर के आपको बना देंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा माइनस बीटा से गुणा होकर के अल्फा गुणा बीटा। तो ये इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने इसे जिस तरह से ब्रेक किया है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर वापस हमारे को क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आंशिक भिन्न क्या है, एक परिमेय बीजीय भिन्न को हमने वियोजन द्वारा दूसरे पदों में व्यक्त कर दिया। इसी तरह से बीजीय भिन्नों के योग के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों में खंडन करना कहलाता है। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की परिभाषा हो जाती है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे ये देखिए x³ + 1 बटे x³ - 1। अब ये हमारा वास्तविक भिन्न नहीं है, ये हमारा विषम भिन्न है। तो जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है या एक विषम भिन्न को वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो ये कैसे करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। देखिए मैं यही वाला एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। x³ + 1 बटे x³ - 1। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका लिखा हुआ है x³ + 1 बटे x³ - 1। अब देखिए यहां पर अंश की घात और हर की घात दोनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि पहले तो इसे वास्तविक भिन्न में बदलना होगा। तो वास्तविक भिन्न में हम कैसे बदल सकते हैं, देखिए वास्तविक भिन्न में आपको बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग देना है जिसका जिसमें जा रहा है। जैसे x³ + 1 ऊपर है तो ये अंदर लिख दिया, और जिसका भाग लगाना है वो बाहर आ जाएगा x³ - 1।
देखिए मैं किससे गुणा करूं कि वापस मुझे एक्स क्यूब की टर्म मिल जाए। पहले ये ध्यान रखना है कि जब अंदर जो आपने क्वोशिएंट लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी घात पहले लिखोगे फिर कम होती हुई घातें आप इस तरह से मेंशन कर दोगे। तो अब जो उच्च घात है मतलब अधिकतम एक्स क्यूब है, तो वापस यहाँ पर एक्स क्यूब लाने के लिए मैं यहाँ पर कौन सा अचर लिखूं जिसको गुणा करने पर वापस एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स क्यूब तो ऑलरेडी है, तो मुझे सिर्फ 1 से ही गुणा कर देना चाहिए ताकि ये 1 एक्स क्यूब से गुणा होकर के वापस एक्स क्यूब ही बन गया और -1 एज इट इज। तो ये 1 गुणा एक्स क्यूब -1, तो वापस आपको एक्स क्यूब -1 मिल जाता है। अब चूंकि भाग का नियम है, क्या नियम है कि चिन्ह बदलने होते हैं, तो एक्स क्यूब का भी चिन्ह है प्लस, तो अभी आप कर देंगे -1 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो आप इसे बदल के प्लस कर देंगे। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब और +1 और ये भी +1 हो गया, तो ये हो गया आपका 2। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है कौन सा, एक्स क्यूब +1 बटे एक्स क्यूब -1, इसे हमने किस तरह से ब्रेक कर दिया, जो आपका भागफल आया वो प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल बटे जिससे आपने भाग लगाया था एक्स क्यूब -1, ये एक्स क्यूब -1 है। तो आप देखिए कि हमने ये एक्स क्यूब -1, तो आप देखिए कि एक्स क्यूब +1 बटे एक्स क्यूब -1, जहां पर अंश की घात और हर की घात बराबर थी तो इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, इसको हमने तोड़ दिया, वियोजित कर दिया, किस रूप में, भागफल के रूप में, प्लस बटे। अब ये जो आंशिक भिन्न आई है, सॉरी ये जो परिमेय बीजीय फलन हमारे को मिला है, ये जो परिमेय बीजीय भिन्न हमें मिली है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंश की घात 0 है, मतलब x का कोई भी बहुपद नहीं है। तो x की घात 0 मतलब 0 घात का बहुपद है और नीचे भी 3 घात का बहुपद है। तो ये है तो आपकी बीजीय भिन्नी, लेकिन अब ये आपकी वास्तविक भिन्न में बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि अंश में आप देखिए कि बहुपद की घात कम है और हर में बहुपद की घात अधिक है। तो जबकि यहां पर बराबर थी, तो ये तो आपका था इम्प्रॉपर या फिर विषम भिन्न था, और ये आपका हो गया प्रॉपर मतलब वास्तविक भिन्न में से हमने बदल दिया। अब फर्दर क्या करना होता है हमें कि इस 1 को तो हम एज इट इज रहने देते हैं और इस एक्स क्यूब -1 को फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स क्यूब -1 के अगर फैक्टर होते हैं तो पहला काम तो ये करना होता है कि इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब -1 और दूसरा होगा आपका x² प्लस x प्लस 1। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स होते हैं इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या होगा कि ये जो टर्म है हमारी 2/x - 1 x² प्लस x प्लस 1, इसके हमें ही इसके ही हमें आंशिक भिन्न करने होते हैं, इसी को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। ये डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह से मिला हुआ। अगर देखिए इस तरह से ऑलरेडी मिला हुआ x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1, जो कि ऑलरेडी एक वास्तविक भिन्न है, तो फिर नीचे वाला जो हर होता है इसके गुणनखंड करके इसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आपको परिमेय वास्तविक भिन्न नहीं मिलता है, आपको विषम भिन्न मिलता है, तो विषम भिन्न को हमें पहले इस तरह से हमें वास्तविक भिन्न में बदलना होगा। कैसे? भागफल के द्वारा। अंश में आप हर का जब भाग लगाते हैं तो आपको ये इस तरह से कुछ टर्म्स मिलेगी, फिर जो आपकी आंशिक भिन्न वास्तविक रूप में मिलती है इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दूसरा ले लेता हूं कि कोई क्वेश्चन हमें इस तरह से लिखा हुआ है x² प्लस 1 बटे x माइनस 1, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको कैसे भाग लगाएंगे? x² प्लस 1 में भाग देना है, किसका? x माइनस 1 का। अब मैं कौन सी टर्म उठाऊं ताकि यहां पे मुझे x² मिल जाए? तो मैं x को जब x से ही गुणा करूंगा तो मुझे यहां पे x² मिल जाता है, और x जब -1 से गुणा होगा तो -x। तो जो भी आप यहां पर चुनते हैं
वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो उसे आपको इसे पूरे से गुणा करना होता है। तो जैसे आप गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलता है, चूंकि भाग का नियम है घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना होगा। एक्स स्क्वायर का चिन्ह अभी प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, और एक्स का चिन्ह माइनस है तो आप इसे प्लस कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, और +1 और प्लस एक्स, तो x + 1। तो इस तरह से जब ये टर्म्स हमें मिल जाती है तो हमें क्या करना है कि ये जो x² + 1 बटे x - 1, इसको हमें ब्रेक कर देना है। अच्छा, अभी भाग पूरा नहीं हुआ है, तो देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फिर से मुझे ऐसी टर्म उठानी है कि यहां पर x आ जाए। तो इसके लिए मुझे कोएफिशिएंट लेना होगा 1। तो जैसे मैं +1 से इसको गुणा करूंगा x को, तो x और -1 को +1 से गुणा करूंगा तो -1। फिर देखिए इस x से ये x, अब चूंकि चिन्ह बदलने होंगे, भाग का नियम है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, x से x कट गया, 1 और 1 मिलकर के 2। यानी कि ये जो टर्म थी हमारी, किस रूप में लिख दिया हमने इसको। सबसे पहले तो जो रिजल्ट आया है, जो भागफल आया है, क्या आया है x + 1, फिर प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल बटे x - 1। तो आप देखिए कि जो x² + 1 बटे x - 1 था, इसको हमने ब्रेक कर दिया। जो भागफल आया वो प्लस रिमाइंडर, और ये जिसका भाग दिया, इस तरह से फॉर्म में हमने लिखा है। तो अब हम ये जो 2/x - 1 है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ है 2/x - 1, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है। तो जब भी हमें इस तरह की टर्म्स मिलती हैं तो हमें भाग देकर के उसे इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। देखिए अगला जो है हमारा 4.3 क्या है वो, टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो और दूसरा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो अब इसको आगे किस तरह से ब्रेक करना है वो हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।